हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द इकोनॉमी। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। आर्थिक मंदी आने के क्या क्या कारण होते हैं, उनको आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पे हम चलते हैं, वो है हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस। इसका मतलब है कि जब हमारे देश के वित्तीय ढांचे के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, सब कुछ बिगड़ जाता है, तो उस वक्त भी हमारे देश में रिसेशन आ सकता है। जैसे कि अगर हमारे देश के अंदर लिक्विडिटी यानी तरलता कम हो जाए तो उससे हमारे देश में लोगों को लोन देने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और जब लोगों को लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी कम होते हैं इकोनॉमी के अंदर। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब देश के अंदर कैश या फिर आप कह सकते हैं जो मनी है उसकी लिक्विडिटी फॉर्म यानी तरलता रूप में जो हमारे पास मनी होता है हमारे बैंक अकाउंट्स में, हमारे पास जो कैश होता है हमारे घरों में रखा हुआ या कहीं भी हमने जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सब लिक्विडिटी है। उस लिक्विडिटी के जब देश के अंदर कमी पड़ती है तो वहाँ पर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स जिन्हें हम कहते हैं वाणिज्य बैंक, वो सब अपनी लोन देने की जो कैपेसिटी है, लोगों को उधार देने की कैपेसिटी है, उसको कम कर देते हैं। जब वो कैपेसिटी कम हो जाती है तो लोगों के पास पैसा कम आता है। जो स्टार्टअप्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की डिमांड जो है वो डाउन चली जाती है। मतलब जो आपके पास निवेश आप मार्केट में कर रहे हैं, निवेश कम हो जाता है, और जब निवेश कम हो जाता है मार्केट के अंदर तो इकोनॉमिक रिसेशन आपके पास आ जाता है। दूसरा हम इसमें पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है जब हमारे देश में ब्याज की दरें जो है वो काफ़ी हाई हो जाती हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। उससे दोस्तों क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होती है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मार्केट से कुछ पैसा उधार लेते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो जब ब्याज की दरें महंगी हो जाएंगी तो आपको लोन लेना क्या हो जाएगा, पहले से महंगा हो जाएगा। और जब आपका लोन लेना महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, आप लोन कम लेंगे, जिससे आप जो है लोन कम लेने की वजह से दोबारा से इन्वेस्टमेंट जो है वो इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि जब हमारे पास जो एसेट्स होती हैं, जो हमारी परिसंपत्तियां होती हैं, उनकी कीमतों में कमी हो जाती है तो उससे भी हमारे पास रिसेशन आता है, यानी आर्थिक मंदी आती है। कैसे कि जब आपके पास प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं अपनी वेल्थ के, या आपके पास जो संपदा है या जो संपत्ति है आपके पास, तो आपके पास उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो कम होने लगती हैं। और जब वैल्यूज़ कम हो जाती हैं तो आपकी मार्केट में जो वैल्यू होनी चाहिए थी उस एसेट्स की या उस चीज़ की, वो वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और वो वैल्यू जैसे ही कम होती है, आपके पास इकोनॉमी में जितनी भी एसेट्स हैं उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी वैल्यूज़ मार्केट में डाउन। दोस्तों इसमें हमारे पास फोर्थ पॉइंट है फॉल इन रियल वेज, यानी कि आपकी जो वास्तविक मजदूरी है उसमें क्या हो जाना, कमी हो जाना। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ रियल वेज क्या होती है। तो दोस्तों सिंपल सा मतलब है कि जो आप कहीं पर काम करके इनकम कमाते हैं उसे हम मौद्रिक मजदूरी या मौद्रिक आय बोलते हैं, नॉमिनल वेज बोलते हैं। बट अब इसको आप ये ऐसा कंपेयर करें कि आप इसमें से कितने गुड्स जो हैं वो परचेज कर सकते हैं, तो उसे आप जो है रियल वेज की फॉर्म में देखेंगे। जैसे दोस्तों देखिए, अगर मैं 10,000 रुपये इनकम कमाता हूं और मैं 1,000 वाला एक गुड लेता हूं, एक वस्तु लेता हूं, तो मैं 10,000 रुपये की अपनी इनकम में 1,000 वाली कितनी वस्तु ले पाऊंगा, मैं ले पाऊंगा 10 यूनिट, यानी 10 क्वांटिटी, 10 मात्रा में उसकी ले पाऊंगा। बट अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए, मतलब आपके पास जो आपकी मुद्रास्फीति है वो बढ़ जाए, दोस्तों इसका मतलब जो होता है सिंपल सा मुद्रास्फीति का कि महंगाई बढ़ जाना। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है, अभी आप समझ लीजिए, महंगाई बढ़ जाना। तो जब महंगाई बढ़ जाती है तो जो वस्तु आपको 1,000 रुपये की मिल रही थी, मान लीजिए वो अब वस्तु आपको 2,000 रुपये की मिल रही है, तो आपकी इनकम अभी भी कितनी है, 10,000 रुपये ही है। तो 10,000 इनकम के हिसाब से आप 2,000 वाली कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं, अब आप केवल और केवल 5 वस्तु खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रियल वेज है, मतलब जो वास्तविक मजदूरी जो कि आपको वस्तु के फॉर्म में, कि वस्तु से आप कितनी अपनी आय से कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं, वो आपकी इनकम क्या हो चुकी है,
कम हो चुकी है। तो जब ऐसा इकोनॉमी के अंदर हो जाता है तो वहां पर हमारे पास इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर और बिजनेस के कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाना। मतलब जितने भी व्यवसाय चल रहे हैं और जितने भी उपभोक्ता हैं उनके लेवल में डिक्रीमेंट आना, मतलब उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाना। जैसे कंज्यूमर्स गुड्स पर जो पैसा खर्च करते थे वो पैसा आप पहले के मुकाबले क्या कर रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं, तो इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ जाता है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर पैसा पहुंचता ही नहीं है। अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा पहुंचेगा ही नहीं, डिमांड होगी ही नहीं, तो उसे मतलब एक तरीके से किस तरीके से जो है बाकी चीज़ें जो है चलती रहेंगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी के अंदर, वो सारे के सारे एक दूसरे से क्या हैं, डिपेंडेंट है। मतलब कंज्यूमर जो है अगर कुछ चीज़ खरीदेगा ही नहीं तो दुकानदार की सेल नहीं होगी, बिजनेसेस की सेल नहीं होगी, तो बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन कंज्यूमर्स, मतलब सारा का सारा कंज्यूमर पर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से पूरी साइकिल जो है वो चलती है, और एक अगर कहीं पर कोई फॉल हो जाता है, ड्रॉबैक हो जाता है, तो उसका इफेक्ट पूरी चेन पर देखने को जो है मिल जाता है। जैसे अगर कंज्यूमर अपने इनकम को सेव करते रहे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाहर मार्केट में कंजम्पशन या और अदर डिमांड पर जो है खर्च ना करे, तो क्या होगा कि बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हैं, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, बिजनेस एक्सेट्रा वगैरह, उन पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास एक्सचेंज रेट में जो है वो बढ़ोतरी होना। मतलब जब आपके पास जो विनिमय दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विनिमय दर का सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों कि हमारे पास $1 के लिए हम खरीदने के लिए कितने रुपए देते हैं। सपोज दैट मैं $1 को खरीदने के लिए 10 रुपये देता हूं, या 70 रुपये अभी मैं इस वक्त में करंट सिचुएशन में हम देखें तो 70 के आसपास चल रहा है। तो $1 में $1 के लिए हम 70 रुपये जो देते हैं वो हमारे पास डॉलर का एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर हुआ रुपये के लिए, कि $1 खरीदने के लिए हम कितना रुपए दे रहे हैं। अगर ये बढ़ जाता है, मतलब $1 इक्वल्स टू अभी 70 का है और अगर बढ़कर 80 या 90 हो जाता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है दोस्तों। देखिए, जब हमारे पास एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो जब आप बाहर से कुछ चीज़ लेते हैं तो उसको आपको डॉलर के रूप में पेमेंट करनी पड़ती है। तो अब जब पहले आप $1 का सामान बाहर विदेशों से ले रहे थे तो वो आपको 70 रुपये का इंडियन रुपीस के हिसाब से मिल रहा था। बट अगर डॉलर का रेट बढ़ गया है तो डॉलर का रेट बढ़ने से अब वो 80 का है, तो जब आप वहाँ से $1 का सामान लेंगे तो अब आपको 70 की जगह कितने रुपये देना पड़ेगा, 80 रुपये देना पड़ेगा, जिससे आपकी देश की कंट्री, जो हमारी देश की कंट्री है इंडिया, उससे ज़्यादा पैसा जो है वो बाहर जाएगा। मतलब जितनी भी चीज़ हम बाहर से खरीदेंगे उसमें हमारा पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा और हम बाहर के गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और हमारे देश की डिमांड क्या हो जाएगी, उस वक्त कम हो जाएगी। हमारे देश के एक्सपोर्ट यानी जो निर्यात हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो इसी तरीके का एक और हमारे पास इम्पैक्ट है जो कि है सप्लाई शॉक का, मतलब पूर्ति थक का। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी सप्लाई साइड है, जो पूर्ति साइड है, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे अभी आपको पता है कि हम लोग जो ऑयल है, मतलब पेट्रोल वगैरह जो रॉ ऑयल हम लेते हैं वो सब हम बाहर कंट्री से ले रहे हैं। प्राइस जो है वो बढ़ जाए, वो ज़्यादा हो जाए, तो ऑयल का प्राइस बढ़ने पर क्या होगा, हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा है वो उस पर जाएगा और हमारे देश में जो डिमांड पर जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए था, जो इन्वेस्टमेंट करी जानी चाहिए थी, उस पर पैसा नहीं जा पाएगा ज़्यादा, और ज़्यादा पैसा हम उन सब चीज़ों पर जो है वो खर्च करने लग जाएंगे। तो इससे भी हमारे देश में इकोनॉमिक रिसेशन जो है आ जाता है। जैसे अभी आप देखते हैं कि कुछ सालों पहले जो हमारे पास पेट्रोल का प्राइजेस है वो बढ़ाया गया। तो डॉलर का जब प्राइस बढ़ाया गया तो वो डॉलर्स में बिकता है, आप सभी को पता है। तो डॉलर्स में जब उसका प्राइस बढ़ाया गया तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हर कंट्री को देखने को मिला। हर कंट्रीज़ में पेट्रोल का प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगा और एक्सचेंज रेट पर भी उसका इम्पैक्ट दिखा, जिसके वजह से मतलब ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ा और उनकी इन्वेस्टमेंट इकॉनमी या कंट्री के अंदर जो है वो कम हो गई। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके पास कॉजेज़ जो कि इन आपके हैं इकोनॉमिक रिसेशन के, यानी आर्थिक मंदी के कुछ कारण हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों
दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लगती हैं, वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ले पाएँ। अगर दोस्तों इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं आप सभी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस आप सभी के लिए बनाता रहता हूं, जो नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो कि सिंपल टर्म्स को आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ हम सभी देखते रहते हैं, मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ इस वीडियो पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।